हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई हम बात करते हैं हमारा फंडामेंटल के अंदर जो हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है उसके बारे में। तो भाई ये जो न्यू टॉपिक जो हमने पिछली वीडियो के अंदर फेज किए थे, तो उस फेज के अंदर हमारी ये सारी चीजें निकल करके आई हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले जो है इंडिविजुअल फैमिली कम्युनिटी जो हमारी होती है, तो उसमें सबसे पहले हमारी बहुत सारी चीजें होती है जिन पर काम होता है, जैसे कि असेसमेंट है, डायग्नोसिस है, आउटकम आइडेंटिफिकेशन है, प्लान है, ठीक है। और इम्प्लीमेंट जो हमारा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो चीजें होती है या एवोल्यूशन होता है। तो ये सारे वर्ड्स तो आपके जाने माने हैं ही, लेकिन अब हम इसमें जो हमारा प्रोसेस है इसके अंदर हम एक एक वर्ड्स को समझेंगे कि भी एक वर्ड्स का क्या मतलब है और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे असेसमेंट के बारे में, ठीक है, कि भी जो असेसमेंट होता है वो क्यों लिया जाता है, क्यों जरूरी है और कितने टाइप का ये होता है। तो चलिए आगे जानते हैं असेसमेंट के बारे में सबसे पहले। तो भाई आ गया हमारा असेसमेंट। तो असेसमेंट में सबसे पहले इन्होंने दे रखा है पर्पज ऑफ असेसमेंट। तो हमारा जो उद्देश्य क्या होता है असेसमेंट लेने का, क्यों लेते हैं हम किसी भी क्लाइंट्स का असेसमेंट। तो उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जानेंगे कि गैदर डाटा अबाउट द क्लाइंट, इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी। तो भाई हम जो हमारा असेसमेंट जो लेते हैं उसके अंदर सारा का सारा जो डाटा है वो इकट्ठा करते हैं किसी भी क्लाइंट का, अकेले का, उसके परिवार के साथ और कम्युनिटी से रिलेटेड। तो सारा डाटा हम उसके अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। यूज द डाटा फॉर द डायग्नोजिंग, आइडेंटिफाइंग, आउटकम, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग केयर। तो जो डाटा होता है फिर उसका करते क्या है, वो डाटा जो है वो यूज किया जाता है उस पेशेंट का। जब हम कोई भी किसी भी तरीके के डायग्नोज करते हैं या उसकी किसी भी तरीके की पहचान करते हैं, क्या आउटकम क्या निकला है, क्या आगे प्लान करके चलना है और कौन कौन सी केयर जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है, उसके ऊपर कौन कौन सी केयर आजमानी है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये हम जो डाटा इकट्ठा करते हैं उसी के बेस पर हम ये चीजें करते हैं। तो डाटा में क्या होता है, डाटा में पास्ट हिस्ट्री भी होती है, तो पता चल जाता है कि पेशेंट पहले कब कितना किस तरीके से बीमार रहा, तो वो सारी चीजें भी इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें रीजन होते हैं, रीजन फॉर असेसमेंट। तो हमारा जो असेसमेंट होता है उसके क्या क्या कारण होते हैं, तो उसमें कारण में देख लेते हैं। गैदर, इसमें बेस लाइन इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। तो इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है क्लाइंट के बारे में वो इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि आइडेंटिफाई क्लाइंट हेल्थ स्टेटस एंड द एबिलिटी मैनेज द प्रॉब्लम एंड नीड फॉर नर्सिंग केयर। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो आइडेंटिफाई की जाती है क्लाइंट जो हमारा होता है उसके हेल्थ स्टेटस की पहचान की जाती है, उसकी एबिलिटी की पहचान की जाती है कि प्रॉब्लम्स को मैनेज करने की जो एबिलिटी है और नर्सिंग केयर के अंदर क्या क्या जरूरतें हैं वो सारी की सारी पहचान इसके अंदर हो जाती है। नेक्स्ट, डिसाइड अबाउट द क्लाइंट रिस्क फॉर द डाई फंक्शन एंड द प्रेजेंस ऑफ एनी डाई फंक्शन। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो पेशेंट होता है, जो क्लाइंट होता है, उसमें उसको इसके प्रति जितने भी खतरे की जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी डिसाइड की जाती है। और प्रेजेंट में किसी तरीके का डाई फंक्शन का मतलब हो जाता है किसी प्रकार का विकार होना, और प्रेजेंस में अगर कोई विकार होता है तो उस पर भी एक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या जाता है नेक्स्ट में, आइडेंटिफाई क्लाइंट द स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन विच द इंडिविजुअल होलिस्टिक केयर कैन बी प्लान्स। तो इसमें क्या किया जाता है, पहचान की जाती है क्लाइंट की स्ट्रेंथ की भी, जो क्लाइंट है उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, उसका जो इंडिविजुअल जो हमारा होलिस्टिक यानी कि समग्र केयर यानी कि सारी चीजें जिसके अंदर होती हैं ऐसी जो केयर होती है वो प्लान आप कर सकते हो उसके स्ट्रेंथ को पहचान करके भी, इसकी स्ट्रेंथ जो है इतनी नहीं है। तो सारी चीजों को मिला करके जिस भी चीज की उसकी जिस भी तरीके की उसको जरूरत है पेशेंट को, उसी तरीके की केयर जो है वो प्लान की जाती है उसके लिए। होलिस्टिक में आ जाती है समग्र, उसमें सारी चीजें शामिल हो जाती है, उसमें एजुकेशन, असेसमेंट या फिर किसी भी तरीके की ट्रीटमेंटल चीजें तो सब उसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे जो क्लाइंट्स जो होता है उसका जो हेल्थ स्टेटस होता है उसके बारे में सारे के सारे जो पॉजिटिव चेंज होते हैं यानी कि सकारात्मक चीजें बदलाव जो होते हैं उन सभी चीजों के बारे में भी देखना है। प्रोवाइड डाटा फॉर डायग्नोसिस, और जो डायग्नोज जो करने होते हैं उसके लिए डाटा प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो असेसमेंट जो लिया जाता है वो इसीलिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है असेसमेंट लेना, और असेसमेंट के रीजन और हमारा जो पर्पज होता है उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है किसी भी पेशेंट को रिकवरी करने में, किसी भी क्लाइंट्स की जो है स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, और जो नर्स होती है उसे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है किसी भी पेशेंट को समझने और उसके ट्रीटमेंट करने के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो वे टाइप ऑफ असेसमेंट के अंदर हम देखेंगे तो टाइप कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहली टाइप इसमें दी गई है इनिशियल असेसमेंट। तो इनिशियल असेसमेंट है हमारा यानी कि जो शुरुआत का जो असेसमेंट होता है सबसे पहले जो दिया जाता है वो हमारा इनिशियल असेसमेंट होता है। फोकस असेसमेंट, जब एक ही चीज पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है वो हमारा फोकस असेसमेंट के अंदर हो जाता है। टाइम टाइम लैप्स जो हमारा रीअसेसमेंट होता है यानी कि समय जिसमें ज्यादा लगता है और जो दोबारा से रीअसेसमेंट किया जाता है, दोबारा से हमारा असेसमेंट किया जाता है डीपली। एक होता है इमरजेंसी असेसमेंट जो आपातकालीन स्थिति में हमारा असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। तो इनिशियल असेसमेंट एडमिशन जो असेसमेंट होता है परफॉर्मड व्हेन द क्लाइंट इंटर द हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो जब पेशेंट या कोई भी क्लाइंट जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए आता है, इंटर करता है या एडमिट करता है, तो तब हमारा इनिशियल असेसमेंट या एडमिशन असेसमेंट जो है वो किया जाता है। तो इसमें पर्पज क्या क्या रहते हैं, उद्देश्य क्या है उसको लेने के। एवोल्यूशन से द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, तो सबसे पहले इसमें जो क्लाइंट होता है उसके हेल्थ स्टेटस के बारे में जानकारी मिल जाती है, आंकलन हो जाता है कि जो पेशेंट है वो किस लेवल का की प्रॉब्लम से है, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन की जाती है, जो हमारी प्रॉब्लमेटिक जो हमारी फंक्शनल हेल्थ पैटर्न होता है उसके बारे में पता चल जाता है, यानी कि
हमारा जो है उसका जो पेशेंट है यानी कि जो क्लाइंट है उसका जो हेल्थ स्टेटस है यानी कि हेल्थ का जो पैटर्न है उसका और जो फंक्शन के अंदर यानी कि जो शरीर के काम करने में फंक्शनल प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी पहचान जो है वो हो जाती है कि भी इसको पेट में दर्द है, कि इसका पेट का जो फंक्शन है वो खराब हो रखा है, किडनी खराब है, सर में दर्द है, तो वो जो प्रॉब्लमेटिक जो हमारी फंक्शनल होती है हेल्थ पैटर्न की उसके बारे में पहचान हो जाती है। तो ये एक पर्पज रहता है कि ये पहचान करने के लिए आपको एवोल्यूशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है। प्रोवाइड एंड डिपेंड डाटा बेस ऑफ द सबक्वेंट असेसमेंट, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जब डिपेंड हमें जरूरत होती है यानी कि कहीं और जब मूल्यांकन या फिर हमें चीजें भेजनी होती है, असेसमेंट जब भेजना होता है तो वो भी डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। तो वो जब आपने जो डाटा बनाया है, आपने जो एवोल्यूशन किया है, तो उसका भी एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा तो कि आगे कहीं अगर ट्रीटमेंट होना है तो वहां पर वो यूज किया जाएगा। तो ये पर्पज रहते हैं हमारे टाइप ऑफ असेसमेंट के और ये हमारा उसका उद्देश्य होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब हम देखेंगे असेसमेंट स्किल के बारे में। तो असेसमेंट जो स्किल होता है तो इसमें क्या बताया इन्होंने, स्किल का तो मतलब है कि भाई किस तरीके से कला की तरह यूज करते हैं हम। तो असेसमेंट इन्वॉल्व रिकॉग्नाइज एंड collecting calls and calls are pieces of information about the client health status and can be the overt and covert, objective and subjective, and clinical skill यूटिलाइज्ड फॉर असेसमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। तो इन्होंने बताया कि असेसमेंट जो स्किल होता है उसमें कौन कौन सी चीजें जो है इन्वॉल्वमेंट होती है, क्या क्या डाटा कलेक्ट किया जाता है, किन चीजों के लिए किया जाता है। तो इन्होंने जो रीजन बताया है कि भाई जो पेशेंट है उसके जो क्लाइंट है उसका हेल्थ स्टेटस के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर की जाती है। तो एंड कैन द ओवर्ट एंड कोवर्ट, ओवर्ट एंड कोवर्ट का मतलब हो जाता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ओवर्ट मीन प्रत्यक्ष यानी कि दिखाई दे रहा है उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर मेंटली हेल्थ दिखाई दे रही है, और कोवर्ट अप्रत्यक्ष जो बीमारी हमें पता नहीं चल रही जो इंटरनल है। ठीक है, तो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सारा का सारा डाटा लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का तो पता ही होगा आपको। द क्लिनिकल स्किल जो है, क्लिनिकल स्किल जो है वो हमारा यूज किया जाता है असेसमेंट के अंदर। तो उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की गई हैं, उसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। तो भैया आप जब भी डाटा कलेक्ट करोगे तो ऑब्जर्वेशन तो आपकी तगड़ी होनी ही चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के बगैर तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप जब ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते किसी चीज को देख के सुन के, और चीजों का असेसमेंट आप तभी करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए इसके अंदर, स्किल के अंदर तगड़ी। और इंटरव्यूइंग होनी चाहिए। इंटरव्यूइंग यानी कि साक्षात्कार, सामने पेशेंट है तो उसके सारे के सारे हाव भाव बोलचाल सब चीजों से आप पता लगा लो कि जैसे इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यूइंग वाली जो चीजें होती है वो भी होनी चाहिए। फिजिकल जो एग्जामिनेशन है वो होना चाहिए। फिजिकल एग्जामिनेशन से तो आप पता लगा दो, जैसे टीपीआर ले रहे हो आप, टेम्परेचर देख रहे हो, बीपी देख रहे हो, धड़कन देख रहे हो, किसी भी तरीके के साउंड्स ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो सारे का सारा फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और हमारा इंट्यूशनल्स, ठीक है, इंट्यूशनल्स यानी कि अंतर्मन से आपको आपको मन में ये हो जाए कि भी मुझे लग रहा है कि इसको इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये कि जो सारे के सारे इंट्यूशनल स्किल भी एक बहुत बड़ा स्किल होता है कि इंसान के अंदर कुछ इस तरीके के जो विचार है, जो थॉट्स है, वो अपने आप आना स्टार्ट हो जाते हैं कि इससे इस तरीके की, ये नहीं कह सकते एग्जैक्ट कि ये बीमारी, लेकिन ये पता चल जाता है कि भाई इसे जो बीमारी है उसका लेवल कितना है और किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। एक तरीके का आइडिया आप अपनी इंट्यूशन से लगा सकते हैं। किसी किसी की इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो हमारी जो इंट्यूशंस होती है, ये भी इंट्यूशंस भी एक तरीके का बहुत अच्छा स्किल होता है किसी के अंदर। किसी के भी अंदर हो सकता है, नर्स के अंदर तो डेफिनेटली होना चाहिए ताकि वो चीजों को समझ सके। तो भैया असेसमेंट स्किल के अंदर हमारी आ जाती है 4 चीजें। तो इसमें देखते हैं हम थोड़ा सा और। तो ये हम इसमें देखेंगे असेसमेंट एक्टिविटीज। तो असेसमेंट जो हमारी एक्टिविटीज होती है उसके अंदर एक्टिविटी में क्या क्या करते हैं, तो वैसे तो हमने पढ़ ही लिया अभी असेसमेंट हमारा क्यों लेते हैं, क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले असेसमेंट में क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे पेशेंट का सारा। ठीक है, वैसे तो हमने पॉइंट में देख ली चीजें। डाटा कलेक्ट करोगे, अब डाटा में क्या क्या करना है, उसकी पास हिस्ट्री भी लेनी है, उसका नाम, उसका फादर नेम, उसकी फैमिली, उसका ऑक्यूपेशन से सब कुछ उसमें जान लेना आपने। डाटा कलेक्ट कर लेंगे आप उसकी, और हेल्थ के बारे में तो पूरा ही, फिजिकली और मेंटली कोई प्रॉब्लम। ठीक है, फिर हमने देखना वैलिडेशन ऑफ डाटा, डाटा की वैलिडेशन क्या है, क्या वैल्यूज है डाटा की, कब तक है, क्या है, सारी की सारी चीजें उसके अंदर होंगी। फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा यानी कि संगठन होगा हमारे डाटा का, और फिर से दोबारा से फिर असेसमेंट पे आ जाती हैं चीजें। क्योंकि जब कोई भी पेशेंट है उसके पहले टेस्ट होते हैं, फिर पूरा ट्रीटमेंट चलता है, फिर से उसके टेस्ट होते हैं, यही देखने के लिए, ओवुलेशन के लिए, कि भाई जो ट्रीटमेंट किया है, जो पूरे सर्कल में हमने अब तक जो भी ट्रीटमेंट किया है, जो भी चीजें हमने अपनाई है, वो कितने हद तक हमारी कंप्लीट हो पाई, कितने हद तक हमने इसको जो है प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। तो वो सभी चीजें देखने के लिए एवोल्यूशन जरूरी होता है। तो लास्ट में फिर से असेसमेंट पर हम इस तरीके से पहुंच जाते हैं। फिर से हमें मूल्यांकन करना पड़ता है कि हमने जितना जो भी कुछ किया है, हमारे मूल्यांकन में वो चीजें सही हुई हैं या वो नहीं हुई हैं। तो ये था हमारा असेसमेंट का टॉपिक हमारी फंडामेंटल के अंदर। तो ये यहीं पर होता है खत्म। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।